देखिए इसमें क्या है ना कि जिस प्रकार से संस्कृति को परोया गया है और मुझे लगता है इनके अगर शब्दों पर ध्यान दिया जाएगा और कुल चले राम के बाद तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं से इन्होंने जिस प्रकार से बांग्लादेश में घटनाएँ हो रही हैं और कहीं न कहीं से हमारे जो जाति को लेकर के बातें हो रही हैं, कट्टरता बोई जा रही है, इन सारी चीज़ों को लेकर के जो भजन के माध्यम से दी गई हैं और अगर इसको महीन ढंग से सुनेंगे तो कोई मुद्दा को छोड़ा नहीं उन्होंने और ऐसे भजन में सारी चीज़ों को पिरोया गया है और कहीं न कहीं से उसको जो है परंपरागत जोड़ा गया है, जो हमारी एक परंपरा रही है, भगवान राम की परंपरा रही है। उन परंपराओं के आधार पर एक ये कहा गया कि जिस प्रकार से आज हमारे देश में टुकड़े-टुकड़े गेंद हावी हो रहे हैं, टुकड़े-टुकड़े लोग जो है हमारे देश को टुकड़ा करने के चक्कर में पड़े हैं, सर से कलम करने की बात करने वाले लोग हैं, तो कहीं न कहीं से इनसे सजग होने की आवश्यकता है और आज जिस प्रकार से हिंदू सोया हुआ है, उनको जागृति करने का भी इस भजन के माध्यम से एक संदेश दिया गया है कि अब जागृत होने की आवश्यकता है क्योंकि वह दिन दूर नहीं जब ये लोग हावी होकर के और हमारे संस्कृति को नष्ट करेंगे, हमारे राम जी के, कृष्ण जी के या भगवानों की जो मूर्तियाँ उनको खंडित करेंगे, उनके शास्त्रों को खंडित करेंगे, उनके विचारों को खंडित करेंगे। तो कहीं न कहीं से इनकी जो घृणित भावनाएँ हैं, उनको कैसे रोका जाए, उनकी सारी चीज़ों रोकने के लिए इस भजन के माध्यम से लोगों को समझाने की कोशिश की गई। जी द्वारा जो बयान दिया गया था उसका भी जिक्र किया गया है। क्या बिल्कुल, हिंदू निश्चित रूप से। जरूरत है? जी, जी, वो ये भी देखिए भजन भी उसी चीज़ का एक उदाहरण दे रहा है और मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब-जब इस देखिए यहाँ पर कलियुग संगो शक्ति, कलयुग में संग ही शक्तिमान कहा जाता है। तो आज अगर हम बँट कर के रहेंगे, हमारे यहाँ एक बहुत पुराना एक वो होता है कि 4 लोग जा रहे थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण और उसमें क्या नाम से शूद्र भी था, नाई था। तो जब एक काछी के वो बगीचे में गए और उसने जब सब्ज़ी तोड़ी, तो वो आया दौड़ करके और सबसे पहले उसने नाई को पकड़ा, बोले तू उसने ये तो बाबू साहब थे, पंडित जी थे, तूने कैसे तोड़ा? उसको मारा। अब बाबू साहब नाई और ठाकुर देखते रहे। अब जब क्या नाम से बारी आई, तो बोले ये तो पंडित जी थे पूजनीय, इन्होंने तोड़ा सो तोड़ा, तू ठाकुर कैसे तोड़ा? ठाकुर को मारा, पंडित जी देखते रहे। बाद में जो है पंडित जी को निपटाया कि तुमने तो बड़ा ही मूल लगाए थे, बहुत हमको पूजा पाठ बताया, दसवीं लग गया, ये लग गया, उनको भी दुमचा। धीरे-धीरे करके सबको दुमच लिया। अगर वही चीज़ जो है चारों लोगों को एक साथ करता, तो नहीं कर पाता। तो उसी प्रकार से इन लोगों की जो वहैत है, आज अगर हम बँटे रहेंगे, तो ये जिस प्रकार से हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं, जहाँ पर इनकी मेजॉरिटी होती है, वहाँ पर आप देख लीजिए स्थिति क्या हो, जहाँ पर इक्का-दुक्का लोग होते हैं, शांतिपूर्वक रहते हैं। तो कहीं न कहीं से आज आवश्यकता है एक होने की और इनको जवाब गीत के लेखक हैं और राजन तिवारी जी उन्होंने गाने को गाया है। समसामयिक परिस्थितियों के आधार पर उन्होंने गीत की रचना की जो है, जिस प्रकार से देश में देश को टुकड़ा-टुकड़ा करने वाले लोग और बांग्लादेश में भी वर्तमान समय में हम लोगों ने देखा कि हिंदुओं की क्या स्थिति हुई है। उन परिस्थितियों में जिस प्रकार से ये कार्य किए गए और उसी को देखते हुए ये गीत गाया गया है और मैं शुभकामनाएँ बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इस समसामयिक स्थिति को देखते हुए गीत का गायन किया। गीत को आपने लिखा है जो है, निश्चित तौर पे ये समाज के जन जागरण के अभियान में बहुत ही कारगर होगा।